कुछ बाहर के फैक्टर्स भी हैं जो हमारे मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हमें एफआईआई की बिकवाली लगातार दिख रही है। तो ये एफआईआई बिकवाली किस वजह से है? इलेक्शन की वजह से ही है, या उन्हें कहीं और पैसा ले जाना है इस वजह से है, या उन्हें हमारी इकोनॉमी में वो ग्रोथ नहीं दिख रही जो वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या कारण है कि वो पैसा निकाल के ले जा रही हैं? ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्शन का जो अनसर्टेनिटी है, तो उसके कारण दे आर टेकिंग आउट मनी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और दूसरी बात ये है कि एज फार एज द रेट्स आर कंसर्न, द फेड, मुझे लगता नहीं कि दैट रेट कट इतना जल्दी आ सकता है। आई थिंक देयर विल बी सम डिले एज फार द रेट कट इज कंसर्न। और इसके चलते ही आई थिंक एफआईआईज टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर एग्जिटिंग नॉट जस्ट इंडिया। एग्जिटिंग मैं नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट दे आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर टू एमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। जी, लेकिन क्या कहीं पे जैसे चाइना का फैक्टर काफी लोग कहते हैं कि भाई उनको पैसा वहां ले जाना है, क्या ये बात काम कर रही है? Possibly to a certain extent. The riskier players clearly they would clearly bet on China, क्योंकि यहाँ वहाँ पे देखें तो valuations are much better and much cheaper as compared to India. क्योंकि इंडिया में we have already seen the valuations move up very high in the last 2.5 years. So at least the other markets are looking cheaper. although यदि चाइना का बात करते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्लियरली एज ऑफ नाउ इंडिया से ज्यादा है वहाँ पे। सो दोज रिस्कियर फंड्स विल क्लियरली लुक एट चाइना फॉर बेटर रिटर्न्स। जी, तो अभी से लेकर के मान लीजिए अब आपके पास 4 जून के बीच में बहुत समय रह नहीं गया, और 4 जून से पहले 1 जून को ही रात में मतलब आपके सामने थोड़ा एग्जिट पोल वगैरह की मदद से थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। ये जरूर है कि 4 जून को आपको थोड़ा सा वेट। नहीं राजीव, इनफैक्ट अदर देन एग्जिट पोल्स अभी लोग क्या देख रहे हैं, वोटर टर्नआउट भी देख रहे हैं। अभी दो दिन पहले जो फॉल आया था, इट इज आल्सो पार्शियली लिंक्ड टू वोटर टर्नआउट। और देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, एंड दैट इज प्लेइंग अ स्पॉइल स्पोर्ट। क्योंकि क्या होता है कि इफ द वोटर टर्नआउट इज लोअर, इट इज जनरली एक्सपेक्टेड कि जो लोग खुश हैं गवर्नमेंट के साथ, दे प्रेफर टू स्टे एट होम। और जिन लोगों को ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, उन लोग आके वोट कर रहे हैं। दैट इज कम ऑफ अ लोअर वोटर टर्नआउट। तो उसके लिए भी the markets are corrected. Or the other reason why the market corrected a bit, like day before yesterday, was clearly because of 2 hedge funds. बोला गया कि it was liquidated, and close to about $3 to $4 billion worth of selling had happened. So I think these are the 2 reasons why we saw the market fall. ये केवल इलेक्शंस के कारण नहीं गिरा था। These are the 2 reasons. जी, तो यहाँ पे अब 4 जून तक या 1 जून तक, और उसके आगे फिर मान लीजिए पोस्ट इलेक्शन आप 1 महीने का एक टाइम फ्रेम ले लें या 2 हफ्ते का टाइम ले लें। कई बार कहते हैं कि नहीं, आजकल जो रिएक्शन होता है वो तुरंत आ जाता है और फिर मार्केट आगे बढ़ जाता है। Absolutely. तो प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, अभी बाजार का बिहेवियर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यदि मार्केट प्री इलेक्शन, प्री रिजल्ट्स जून 4 से पहले यदि मार्केट्स अच्छी तरह से करेक्ट करता है, when I say अच्छी तरह से करेक्ट करता है, I'm talking of possibly either 500 to 700 points more from here. यदि उतना गिरता है और इलेक्शन रिजल्ट्स कम इन द सेम एक्सटेंट जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, करीब 320 330 के आसपास आता है, then we can actually see a bounce back post the results. पर यदि I'm talking of like various scenarios, और यदि 270 275 के आसपास आता है, which is just about majority, तो the markets can still fall further. At the same time, यदि 400 के आसपास आता है या 370 to 400 plus आता है, then possibly it can be a huge move up from those lower levels. जी, मतलब जो 400 पार की बातें हो रही हैं, उसके आसपास भी कहीं पहुंच गए तो मार्केट जिस चीज को लेकर के आज नर्वस हो रहा है, वही चीज खुशी में बदल जाएगी और उसका एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। Absolutely. बट देन एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि शायद जो अपसाइड फिर भी मिलेगा उस वक्त मे नॉट लास्ट टू लॉन्ग, क्योंकि इमीडिएटली हम लोग के पास बजट रहेगा, तो वी कुड सी पॉसिबली अ प्री बजट रैली,
पर इतना याद रखना पड़ेगा कि दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस गवर्नमेंट, और थर्ड टर्म का फर्स्ट बजट डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी पॉपुलिस्ट। शायद मतलब यहाँ उसमें पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद लोगों के लिए उतनी, मतलब कहते हैं कि पॉपुलिस्ट ना हो, पॉपुलिस्ट न हो, एंड देयर कुड बी सम टफ मेजर्स व्हिच कुड बी टेकन, क्योंकि ये जो टफ मेजर्स है वो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में नहीं ले पाएंगे, तो अभी लेना पड़ेगा। एंड इन अ वे शायद मार्केट को अच्छा नहीं लगे, पर इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा हो इन द लॉन्गर टर्म। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जो बजट रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड, इट वाज वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट्स, पर डिमोनेटाइजेशन हुआ इसीलिए जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो शुरू हुआ वहां से, वी आर सीइंग द रिजल्ट्स टुडे। जीएसटी जब जब अनाउंस करके व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, वी आई मीन वी सॉ द मार्केट्स करेक्टिंग, क्योंकि वो डिसरप्टिव था। पर आज जब भी जीएसटी के फिगर्स आते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। तो आई मीन एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म मार्केट्स गो बाय सेंटिमेंट, और सेंटिमेंटली शायद ये बजट थोड़ा टफ हो।